बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ीक्यू स्पीक्स में आपको खुशामदीद कहूँगा। आज एक खबर आप तक बड़ी अहम पहुँचानी है। उसके अलावा डीजीआईएसपीआर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके बाद एक इब्हाम पैदा हो गया, एक सवाल पैदा हो गया, एक कन्फ्यूजन पैदा होगी। वो सवाल भी आपके सामने रखना है क्योंकि ये बड़ा ही अहम सवाल है और ये सवाल वो ही है जिस पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसी की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही थी और खबर है नवाज शरीफ के हवाले से, वो भी आप तक पहुँचानी है कि नवाज शरीफ इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद है। उनके साथ साथ आसिफ अली जरदारी वहां पर मौजूद है। उनकी एक मुलाकात हुई है। मुलाकात में ऐसी कौन सी बातें हुई हैं जिसमें नून लीग के अंदर एक बड़ा इख्तलाफ सामने आ चुका है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात के बाद ओन चौधरी साहब भी दुबई की तरफ रवाना हो गए हैं। वहां पर वो भी एक अहम पैगाम लेकर आ रहे हैं और इस मुलाकात के बाद अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ इमरान खान की एक नई हिकमत अमली सामने आई है जिसकी वजह से यह मुलाकात हो रही है। इस हिकमत अमली की वजह से ही नवाज शरीफ और जरदारी इकट्ठे बैठे हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि अब किया क्या जाए, क्योंकि हुकूमत तो इन्होंने ले ली, इमरान खान को तो इन्होंने निकाल लिया, तमाम तरह हथकंडे पूरे कर लिए, लेकिन इमरान खान की ना तो मकबूलियत में ये कमी ला सके हैं, ना ही इमरान खान के जज्बे को मात दे सके हैं और ना ही इमरान खान को ये सियासत से आउट कर पा रहे हैं। इमरान खान की ये नई हिकमत अमली क्या है, इस पर भी बात करेंगे और क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जरदारी साहब इस पर परेशान नजर आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीजीआईएसपीआर साहब की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें डीजी साहब ने फरमाया है कि कुछ फौज के इंतहाई आला अफसरान को नौकरी से फारिग कर दिया गया है और कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और यह भी उनकी जानिब से फरमाया गया है कि कुछ जो साबिक फौजी अफसरान थे, उनके जो अहले खाना थे, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। ये तासुर दिया जा रहा है कि जितने भी फौजी अफसरान भी अगर मुलव्विस हैं 9 मई के वाकयात में, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इन लोगों को फारिग क्यों किया गया? इंतहाई आला फौजी अफसरान को अपने ओहदों से फारिग किया गया, इंतहाई आला फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है? इसलिए कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर जब ये लोग जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों पर इल्जामात है कि उन्होंने हमला किया, तो ये इन तनसीबात तक पहुंचे कैसे हैं? तो यानी इनको रोकना चाहिए था इन फौजी अफसरान की जानिब से। अब जरा कुछ पीछे चले जाते हैं, 9 मई की तरफ चले जाते हैं, वहां पर देखते हैं क्या सूरत हाल है। 9 और 10 मई के बाद एक बयानिया सामने आया, बार बार यह सवाल किया गया कि किस तरह कुछ लोग जो है वो जिना हाउस पर चले जाते हैं, जो कि कोर कमांडर हाउस लाहौर कहलाता था, अब जिना हाउस कहलाना शुरू हो गया है। वहां पर कैसे ये लोग पहुंचे, कैसे हमला किया, क्यों नहीं रोका गया? जब आपके पास फौज है या आपके पास सिक्योरिटी इदारे हैं, आपके पास पुलिस है, पूरे मुल्क के अंदर कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है तो आप उन पर वाटर कैनन बरसाते हैं, उसके साथ साथ उन पर आंसू गैस के शल बरसाए जाते हैं, तमाम तर कार्रवाइयां होती हैं। लेकिन जब वो फौजी तनसीबात की जानिब जाते हैं तो फिर क्यों नहीं रोका गया? तो आगे से जवाब मिलता है और आईजी साहब ने भी यही कहा कि मैं तमाम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा था कि ये लोग कब चले हैं, कब पहुंचे हैं, तमाम जो मंसूबा था उसका इल्म था कि ये इस तरह अटैक करेंगे। हमने इनको जाने दिया, हमने इनको रूम प्रोवाइड किया, हमने इनको स्पेस दी कि ये जाएं और वहां पर जाकर ये दिखाएं कि ये करना क्या चाहते हैं, फिर हम लोगों को बताएं कि ये मुल्क मुखालिफ बयानियां लेकर चल रहे हैं। एक तरफ ये बयान आया था 9 मई के वाकयात के बाद, यानी ये तासुर दिया गया कि किसी भी फौजी अफसर को ये अहकामात नहीं थे कि वो इन मुजाहिरीन को रोके। अगर रोकता तो शायद खून खराबा हो जाता, ये हालात मजीद खराब हो जाते या किसी किस्म की वहां पर नाखुशगवार वाकयात पैदा होने की जो है वो सूरत हाल बन जाती। तो एक ये बयानिया है और अब एक बयान आता है कि जिन फौजी अफसरान ने काम नहीं किया या जिन्होंने रोका नहीं, उनको हम फारिग कर रहे हैं, उनको फारिग कर दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब किसको माने, किस बयानी को माने? अदालत में जाकर आप बताते हैं कि हमने जानबूझकर नहीं रोका, हम चाहते थे कि इनके असल जो अज़ाइम थे वो सामने आए। अब ये अबहम हो गया है क्योंकि ये वो एक सूरत हाल थी जिसके ऊपर ये तमाम तर बयानियां बनाया गया था। बताया गया था कि हम इसलिए नहीं रोका कि खून रेजी हो जाती, खून खराबा हो जाता, हालात मजीद कशीदा हो जाते, हाथापाई हो जाती, मजीद जो है मसाइल पैदा हो जाते। और अब कहा जा रहा है कि रोकना चाहिए था। अब अगर रोकना चाहिए था तो ये अहकामात किसने देने थे और उस दिन नहीं कहा गया कि नहीं रोकना, तो ये अहकामात किसने दिए थे? इसकी इसका फैसला होना भी ज़रूरी है और इस चीज़ की वजाहत होना भी ज़रूरी है। अब दूसरी खबर जो मैंने आप तक पहुंचानी थी वो थी जरदारी साहब की और नवाज लीग की मुलाकात के हवाले से। हमारे बड़े सीरियस सियासतदान भी हैं और उसके साथ साथ सहाफ़ी भी हैं, वो इस बात पर तबसरा आज करते हुए नजर आए कि वहां पे खाया क्या गया, किसने कहा कि मैंने ये नहीं कहा, मेरा कुक नहीं है। असल बात वहां पर होने वाली बात जो मुज़ाकरात थे या जिस बात पर बात हुई वो थी। अब जरदारी साहब ने क्या किया है, अब आप जरदारी साहब की, मैं बल्कि आने वाले दिनों के अंदर आपको एक वीडियो में बताऊंगा,
नंबर्स के साथ कि किस तरह जरदारी साहब कामयाब हो रहे हैं बिलावल को वजीर आजम बनवाने के अंदर, और नून लीग को ये चीज समझ नहीं आ रही। मैं आपको पूरी पार्टी पोजीशंस और उसके साथ साथ असेंबलीज की जो इस टाइम नंबर गेम है उसके मुताबिक बताऊंगा कि आने वाले इलेक्शन के अंदर क्या होने जा रहा है, और वो बात पूरे न्यूमेरिकल तरीके से आपको समझाऊंगा। लेकिन आज मुलाकात के हवाले से आपको मुख्तसरन बता देता हूं कि वहां पे जरदारी साहब ने कहा कि पंजाब में क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल डेड हो गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोग वोट नहीं देते, तो पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब कुछ सीटें चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो पंजाब से ना सिर्फ नेशनल असेंबली की सीटें ले बल्कि कौमी असेंबली की भी सीटें ले। अब वहां पर जरदारी साहब ने यह मुतालिबा रखा हुआ है कि आप हमारे कुछ उम्मीदवारों के खिलाफ अपना कोई उम्मीदवार खड़ा ना करें। अब देखें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो चारों सूबों से वोट लेती है। उसी की तरफ अगर हम दूसरी तरफ देखें कि दूसरी जो जमातें हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध से वोट लेती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो किसी हद तक पंजाब के अंदर है, और बाकी मौलाना फजल रहमान का केपी के अंदर है और थोड़ा बलूचिस्तान के अंदर, और बाप पार्टी जो है वो बलूचिस्तान के अंदर वोट बैंक रखती है। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ सिंध से भी वोट लेती है, पंजाब से भी वोट लेती है, बलूचिस्तान से भी वोट लेती है, और केपी के से भी वोट लेती है, और केपी के और पंजाब और विपाक में वो इससे पहले हुकूमत भी बना चुकी है। अब जरदारी साहब चाहते हैं कि नून लीग की जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कुछ हिस्सा ले पंजाब के अंदर। अब ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी बनाई गई है, पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान। अब पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, एक दो को छोड़कर, वो सब पंजाब में से, यानी अगर पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो जो वोट डिवाइड होगा, अगर पाकिस्तान तरीके इस्तेहकाम खड़ी होती है और उसके अलावा एक मजहबी जमात है जिसको एक बार फिर 2018 के बाद इस बार भी एक्टिव कर दिया गया, जो बहुत धरने देते हैं, जब उनका धरना इस्लामाबाद की तरफ जाता है तो जेलम के आगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने भी और अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने भी वहां पर खंदकें खोद दी कि यहां से आगे ना जाए, वो भी एक्टिव होगी है सियासत के अंदर। अब उस जमात के एक्टिव होने के बाद और तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान बनने के बाद किसका वोट बैंक मुतासर होगा? ये वोट बैंक नून लीग का मुतासर होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर उसके वोट बैंक को कोई मुतासर नहीं कर सक रहा। उसकी वजह भी आगे आपको बताऊंगा मिसाल के साथ। लेकिन अभी क्योंकि जरदारी साहब ने कहा है कि पंजाब में हमें भाई कुछ हिस्सा चाहिए, तो नून लीग ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि कुछ ऐसे रहनुमा जिनमें नदीम अफजल चंद साहब हैं, उसके अलावा कमर जमान कायरा साहब हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं और कुछ दीगर रहनुमा हैं, वहां पर हम अपने लोग खड़े नहीं करेंगे। अब ये वही गलती है जो उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जब पंजाब के इलेक्शन हुए थे और पंजाब के अंदर जब हुकूमत बननी थी, हमजा शहबाज साहब वजीर आला बने थे, और उनके वजीर आला जब वो थे तो उनके टेन्योर के अंदर 20 से ज्यादा हल्कों में पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए थे, और सब ये कह रहे थे कि हुकूमती जमातें जीतेंगी, क्योंकि ये इलेक्शन ज्यादातर जुनूबी पंजाब की जानिब हुए थे, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो रहनुमा वहां से इलेक्ट हुए थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जाकर शामिल हो गए थे, और उन्हीं 20 सीटों पर खाली हुई थी और दोबारा उन्हीं को इलेक्शन में खड़ा किया गया था। और ये कहा जा रहा था ये तो जो है जाती वोट लेकर आएंगे, इनके तो शख्सियत का वोट है, ये पार्टी के वोट पर नहीं चलते। लेकिन वो 20 बुरी तरह नाकाम हुए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक बड़ी तादाद के अंदर वहां से अपने जो लीडरान थे उनको खड़ा किया, अपने जो वर्कर्स थे उनको वोट दिया और जीत गए। तो इसी तरह अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो कारकुन या वो रहनुमा, वो सियासी शख्सियात जो इन हलकों से, जहां से जरदारी साहब ने डिमांड की है कि यहां पर आप लोग अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, वो अपनी सियासत पूरी जिंदगी करते रहे हैं, और एक सियासी शख्सियत इसीलिए सियासत करती है कि वो इलेक्शन लड़े और पार्लियामेंट का हिस्सा बने और मुल्क और कौम की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सके। अब ये डिपेंड करता है पार्टीज पे कि वो कितना किरदार अदा करने देना चाहती हैं किसी को या नहीं, और किसको वहां से टिकट देते हैं। लेकिन अब वो जो रहनुमा थे, जो 4 से 5 मेन हल्के होंगे पंजाब के, जहां पर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ठीक है हम वहां पर अपना बंदा नहीं खड़ा करेंगे और पीपल्स पार्टी वाले खड़ा कर लेंगे, तो उन लोगों का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? नून लीग क्या करेगी? उनको तो टिकट जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि जरदारी साहब तो बाजी ले गए। जरदारी साहब ने तो कहा कि हमारे बंदे खड़े होंगे। भाई आप अपने बंदे खड़े नहीं कर सकते, तो इस सूरत हाल के अंदर क्या ऑप्शन उनके पास रह जाएगा? तो इस सिलसिले में आज शाम को ये मीटिंग हुई है, और शाम के बाद ही कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो वो इंतहाई बरहम दिखाई दी, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम पार्टी छोड़ देंगे। तो नून लीग को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब नून लीग को अपने लोगों को एतमाद में लेने के लिए उनके सामने कहानियां घड़नी पड़ेंगी, उनको पुशमरात देनी पड़ेंगी, उनको बताना पड़ेगा कि किस तरह वो अपने आप को अनसेफ ना फील करें। लेकिन
क्योंकि वो सियासत करते हैं और सियासी रहनुमा हैं और वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं और उन्होंने पूरी ज़िंदगी उनके आबाओ-अजदाद ने और उन्होंने भी सियासत की है, तो कैसे वो अपनी सीट छोड़ दें, सिर्फ इसलिए कि आपने एक ऐसा इत्तेहाद बनाया हुआ है जिसके बहुत से लोग पार्टी के अंदर मानते ही नहीं हैं। और ख़ास तौर पर जो बात आज दुबई के अंदर हुई है, उसमें ज़रदारी साहब चाहते हैं कि वक़्त पर इलेक्शन हो। उसकी भी वजह आपको बता देते हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वक़्त पर इलेक्शन ना हो, उसकी भी वजह है। अब ज़रदारी साहब ने किया क्या? ज़रदारी साहब ने ये किया कि एक मखलूत हुकूमत बनाई। आप सिर्फ ये देखिए कि सवाए मुस्लिम लीग नून के बाकी जितनी भी पीडीएम की जमातें हैं, वो ज़रदारी साहब के कहने पर पीडीएम के अंदर आई हैं। मौलाना फजल रहमान हो जाए, बाप पार्टी हो जाए और दीगर तमाम पार्टीज हो जाए, ये सब जमातें इस टाइम जो मखलूत हुकूमत है एक, इसका हिस्सा जरदारी साहब के कहने पर बनी है। यानी इस तरह कहा जाए कि एक तरफ बाकी तमाम जमातें जरदारी साहब के साथ है और एक तरफ अकेली मुस्लिम लीग नून खड़ी है। और उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून की मरकज के अंदर हुकूमत है, यानी मेन जो वजारतें हैं एक दो को छोड़कर वो मुस्लिम लीग नून के पास है और वजीर आजम भी उनका है। तो अब इस वक्त कामयाबी और नाकामी की जो मलबा है वो किस पर गिरेगा? वो शहबाज शरीफ साहब पर गिरेगा। और इस टाइम उनको पता है कि हमने हुकूमत तो ले ली। उस टाइम नवाज शरीफ साहब खिलाफ थे। नवाज शरीफ साहब को पता था कि ये हुकूमत पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि चल पाए, इससे हमारा वोट बैंक मुतासर होगा। और नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत बड़ी गलती की। जिस दिन इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज हुआ था, उसके बाद अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाते और तमाम मामलात को यहां पर बैठकर हल करते तो मामलात कुछ और होते। लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान से बाहर बैठे रहे और वहां से अहकाम जारी करते रहे। बादशाह सलामत काबीना को पूरी को वहां पर बुलाते रहे। अभी भी लोग जो है वहां पर जा रहे हैं दुबई उनसे मिलने। शहबाज शरीफ साहब भी उनसे मिलेंगे, इन मीटिंग्स का हिस्सा बनेंगे। तो अब उनको ये पता है कि हुकूमत तो हमने संभाल ली, अब हमसे मईशत संभल नहीं रही। लोग सवाल कर रहे हैं, हमारा जो सियासी रहनुमा होगा जिसको हम टिकट जारी करेंगे वो वोट मांगने जाएगा तो आगे से जूते पड़ेंगे। तो वो चाहते हैं कि अब इलेक्शन ना हो। ऊपर से आईएमएफ अपनी किस्त जारी नहीं कर रहा, हर चीज कर ली है। एक बजट पेश किया गया, इसहाक डार साहब कहते थे कि हम आईएमएफ को खैराबाद कह देंगे। अभी 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि अगर आईएमएफ से पैसे मिल गए तो ठीक है, वरना गुजारा तो हो रहा है। उसके बाद फिर दूसरी तरफ रोना रोते हैं। मईशत का ये हाल है कि आप सिर्फ डॉलर के रेट से आप अंदाजा लगाते हैं कि आपकी मईशत कैसी है। डॉलर का रेट दिन ब दिन ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर करेंसी का अगर आप जायजा लें अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, तो इस टाइम अफगानी करेंसी, अफगानी 1 रुपया पाकिस्तान के तकरीबन 4 रुपए के बराबर बन चुका है। तो इस सूरत हाल में मुल्क की मईशत किस तरफ जा रही है, यह साफ नजर आ रहा है। और नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि शायद आईएमएफ से पैसे आ जाए। आईएमएफ पैसे क्यों नहीं दे रहा? अब उसकी भी एक बड़ी वजह है। आईएमएफ कहता है कि नई हुकूमत बने जो 5 साल के लिए बनेगी, इनकी तो टेन्योर खत्म हो रहा है। अगर हमने टेन्योर खत्म होने से पैसे पहले दे दिए तो ये इलेक्शन में लगा देंगे। और जिस काम के लिए आईएमएफ आपको पैसा देता है कि आप अपने मुल्क की किस्मत संवारें या आप अपने मुल्क को ठीक करें या अपने मुल्क के लोगों के लिए लगाएं या इस्लाहात के लिए लगाएं, वो पैसा तो फिर जाया हो जाएगा। इसलिए आईएमएफ आपको पैसा नहीं जारी कर रहा। अब जरदारी साहब इस सारी गेम के अंदर ये चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो जाए, क्योंकि नून लीग इस टाइम सख्त खतरे में है। उनको वोट नहीं मिल रहा, उनके रहनुमा जो है वो लोगों को कन्विंस नहीं पा रहे, वो हुकूमत कर नहीं पा रहे, वो चला नहीं पा रहे। और जरदारी साहब को पता है कि अगली हुकूमत आते ही आईएमएफ के किस्त भी आ जाएगी। तो जरदारी साहब इस टाइम पूरी प्लानिंग के साथ हैं कि वक्त पर इलेक्शन हो जाए, लेकिन नून लीग नहीं चाहती कि वक्त पर इलेक्शन हो। इस चीज पर डिबेट चल रही है और इस तरह नून लीग को एक बड़ा नुकसान जरदारी साहब पहुंचा चुके हैं। एक तरफ उनका वोट बैंक गया, दूसरी तरफ उनकी जो अगर वो अपने सियासी लीडरान को टिकट्स पर खड़ा करते हैं तो जरदारी साहब कहते हैं कि वो भी नहीं खड़े करने देना। वो भी मैं चाहता हूं कि मेरे बंदे खड़े हों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी अक्सरियत बने, मैं कुछ वोट लेकर आऊं। क्योंकि जो आगे फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है कि अगर इमरान खान इलेक्शन के अंदर नहीं होता या उसकी पार्टी नहीं होती या किसी भी तरह सिस्टमाइज करके उसको हरा दिया जाता है, तो मरकज के अंदर जरदारी साहब एक बड़ी तादाद के अंदर इत्तेहादियों के साथ इस सिचुएशन पर आ जाएंगे कि वो हुकूमत बना सकेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से जरदारी साहब जो है वो चाहते हैं वक्त पर इलेक्शन। और जो मीटिंग हुई है उसके अंदर ये बात हुई है। अब ये बात देखते हैं कि कहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासी लीडरान मान जाएंगे, क्योंकि कोई भी अपनी सियासत इस तरह दाव पर लगाने को तैयार नहीं है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जहाँ पर मैंने जिक्र किया कि इमरान खान से भी बहुत से लोग खौफजदा है, और तरीके इस्तेहकाम की बात भी कर लेते हैं। अब तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान एक ऐसी पार्टी है जो बगैर मंशूर के, यकीन माने हंसी आती है इस तरह की बातों पर, कि एक ऐसी पार्टी जो जिसका अभी तक मंशूरी सामने नहीं आया, जो यही नहीं बता रही कि पाकिस्तान में वो किस तरीके से तरक्की लाएंगे, पाकिस्तान के अंदर वो किस तरह से काम करेंगे, क्या उनके पास ऐसा डिफरेंट है कि आवाम उनको वोट दें। तो साफ जाहिर हो रहा है कि उनके पास मंशूर तो अभी तक है नहीं। तो उन्हें पता है कि अभी तक वोट बैंक भी उनके पास नहीं है और वो चले हुए कारतूस उनकी पार्टी के अंदर हैं, जिनके हलकों में अगर आप जाकर बात करें तो लोग उनको
देखना तक गवारा नहीं कर रहे, वो अपने हलकों में बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि लोगों की बातें उनको सुननी पड़ रही हैं। और इमरान खान की नई हिकमत अमली क्या है, ये बड़ी अहम चीज़ है और बड़ी दिलचस्प चीज़ है। आपने देखा कि पाकिस्तान में जब भी किसी सियासतदान पर बुरा वक्त आता है वो पाकिस्तान छोड़ जाता है। जरदारी साहब को आपने देखा कि ईंट से ईंट बजा देने वाला बयान देकर वो बाहर चले गए दुबई। नवाज शरीफ साहब पर जब भी मुश्किल वक्त आया वो मुल्क छोड़कर चले गए। मुशर्रफ के दौर में वो मुल्क छोड़कर चले गए। उसके बाद उन्होंने जेल नहीं काटी पूरी, उन्होंने मुआहदा कर लिया। इमरान खान के दौर के अंदर भी उन्होंने बाहर चले गए। बहुत से लोग थे जिनका उनके बैक एंड पे हाथ था, जिन्होंने इमरान खान को भी कन्विंस किया कि इनको बाहर जाने दें, मामला ठीक हो जाएंगे, हम यहाँ पर मामला ठीक करेंगे। तो वो भी बाहर चले गए। अब इमरान खान टिल लगा ली है, पीडीएम ने भी और बाकी इदारों ने भी, कि खान साहब को किसी तरह कन्विंस करें कि भाई आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। उनको कहा कि आपकी जान को खतरा है, उन पर हमला करा दिया गया, उनका शायद इस तरह चले जाएं, उन पर केसेस बना दिए गए, इस तरह चले जाएं। अब हुआ क्या, ना तो इमरान खान पर करप्शन साबित हुई है, ना वो बाहर जाने के लिए तैयार है। उसके साथ साथ इमरान खान साहब अदालतों में भी पेश हो रहे हैं, उसके साथ साथ इमरान खान अपने केसेस भी भुगत रहे हैं, उसके साथ साथ कानून पे अमल दरामद भी कर रहे हैं। तो कोई जवाब ही नहीं बन रहा और इमरान खान की गिरफ्तारी तो इनके गले में अटक जाएगी, इनको पता है। क्योंकि इमरान खान को अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी के अंदर इजाफा हो जाएगा। और पाकिस्तान में यही होता रहा है कि जब भी कोई सियासी रहनुमा जेल के अंदर जाता है तो जेल में जाने के बाद उसकी सियासी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो जाता है, क्योंकि उसके पास एक मौक़िफ़ होता है कि वो तो कानून की अमलदारी के लिए जेल में था। और इमरान खान जैसा लीडर जिस पर ना आप करप्शन साबित कर पा रहे हैं, जो कानून के मुताबिक पेश भी होता है। अब आप नून लीग का हिसाब देखें, कहते हैं हमने पेशियां दी हैं। नैब जब बुलाती है हमजा शहबाज को तो वो कहता है ये तो सलमान शहबाज ने किया है। जब वो शहबाज शरीफ साहब को बुलाते हैं तो वो कहते हैं ये तो सलमान शहबाज ने किया है, जो कुछ किया है ये तो उसके अंडर था, उससे पता है इन मामलात का। और जब सलमान शहबाज को बुलाने की बारी आती है तो मुल्क से भाग जाते हैं, वो मुल्क में पेश ही नहीं होते। शहबाज शरीफ साहब एक एफिडेविट देते हैं और नवाज शरीफ साहब उस पर जाकर बाहर बैठ जाते हैं, उनके केसेस पर बात नहीं हो रही। जरदारी साहब का केस था, अयान अली का केस था, डॉक्टर आसिम का केस था, ओमनी ग्रुप का केस था, किधर गए वो केसेस? उन पर कोई बात नहीं करता, उन पे चुप साध ली है और उन पे कोई कार्रवाइयाँ भी नहीं होती। लेकिन इमरान खान के हर केस पे कार्रवाई हो रही है और इमरान खान हर केस में पेश हो रहा है और बार बार कह रहा है कि मेरा तो जीना मरना इस मुल्क के अंदर है। आप सिर्फ ये देखें कि एक स्पोर्ट्समैन बंदा जो कि जब से रिजीम चेंज हुई, यानी पिछले साल से इस साल तक, वो अपने घर जमान पार्क के अंदर कैद होके बैठा हुआ है। वो ना कहीं घूमने जा रहा है, ना कहीं बाहर जा रहा है। इलाज भी इस मुल्क के अंदर करा रहा है, इस मुल्क के अस्पतालों से करवा रहा है। वो अस्पताल जो उसने खुद बनाया, आप लोगों के पैसों से, आप लोगों की मदद से, वहां पर ये दिखा रहा है कि इलाज तो यहाँ पर भी मुमकिन है। अब ये बड़ा मसला हो गया। अब ये भी डिस्कस हो रहा है इन मुलाकातों के अंदर कि इमरान खान का क्या किया जाए। इमरान खान तो भाई पीछे हटने वाला नहीं है और लोग उसको वोट देने के लिए भी तैयार हैं। आप किसी भी हल्के में जाकर लोगों से पूछें कि वोट किसको दोगे, तो वो कहते हैं कि नाम नहीं लेंगे, उठाए जाएंगे, लेकिन वोट उसी का है। तो अब सारी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पीडीएम भी बड़ी परेशान है और नवाज शरीफ साहब खुद बड़े परेशान हैं कि क्या किया जाए। और जरदारी साहब ने नंबर गेम पूरी कर लिया। अगली